यस डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। अभी हम कर रहे थे क्वेश्चन नंबर 16 फाइनल अकाउंट्स ऑफ पार्टनरशिप। इसका ए पार्ट, उसमें 14,000 था प्रॉफिट और इसमें है 64,000 प्रॉफिट। कंडीशन है कि अप टू ₹25,000 अगर प्रॉफिट होगा तो हमें 3 पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है परसेंटेज के हिसाब से। लेट मी रीड द क्वेश्चन वंस अगेन। The question number 16 is Rinky, Pinky and Chicky enter into partnership with an agreement that profits up to ₹25,000 will be distributed as 50%, 30% and 20% respectively, and any excess above it in equal proportion. If the divisible profit of the firm for the year was A 14,000, वो हमने कर लिया है ऑलरेडी, B 64,000, distribute the profits among the partners. A पार्ट हमने किया है जिसमें 14,000 प्रॉफिट है और अब हमारे पास प्रॉफिट है 64,000, लेकिन कंडीशन क्या है? रिंकी, पिंकी और चिंकी, रिंकी, पिंकी और चिंकी, इन तीन को अगर 25,000 तक प्रॉफिट है तो इसको 50%, इसको 30% और इसको 20% मिलेगा। अगर 25 से अबोव है तो वहां पर क्या होगा? अप टू 25% यही सिचुएशन रहेगी और जो बाकी अमाउंट रहेगा उसमें इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, 1:1:1, यानी बराबर बराबर, तीसरा हिस्सा इसको, तीसरा इसको। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास ये 30,000 है प्रॉफिट, तो पहले 25,000 और उसके बाद 5,000, ये 25,000 इस तरह हो जाएगा 50, 30 और 20 के हिसाब से, और ये 5,000 जो है, ये 5,000 इसका तीसरा हिस्सा 1/3 इसको मिलेगा, 1/3 इसको मिलेगा, 1/3, यानी ये बराबर बराबर हो जाए 1:1:1। तो पहले हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से ये प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगी। इसके लिए हमारे पास फॉर्मेट है जो हम ऑलरेडी करते आए हैं। पर्टिकुलर्स अमाउंट, पर्टिकुलर्स अमाउंट, प्रॉफिट हमारे पास ऑलरेडी है, बाय प्रॉफिट 64,000, लेकिन ये 64,000 जो है ये डिवाइड होगा दो हिस्सों में। एक हो जाएगा 25,000, 25,000 प्लस 39,000, 25,000 प्लस 39,000, दिस इज इक्वल टू 40। इसको परसेंटेज के हिसाब से, इसको इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। तो हम करते हैं, पहले हम लिखेंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड into partners or among partners. नंबर 1, रिंकी, रिंकी को क्या दिया जाएगा? इसके लिए वर्किंग नोट करेंगे हम। हमारे पास टोटल प्रॉफिट है 64,000, वर्किंग नोट। देखिए 64,000 को हमने दो हिस्सों में तकसीम किया। एक है 25,000, यानी अप टू, कंडीशन क्या है? क्वेश्चन सी, बाय द क्वेश्चन, अप टू 25,000, एंड दूसरा है फॉर 39,000। इसके लिए अलग कंडीशन है, इसके लिए अलग कंडीशन है। ये बी पार्ट है क्वेश्चन नंबर 16 का। ये देखिए, पिंकी, ये रिंकी को क्या मिलेगा? यहां पर इसको मिलेगा 25,000 का 50%। इसी तरह पिंकी को 25,000 का 30%। इसी तरह चिंकी को 25,000 का 20%। 25,000 में से
और इस हिस्से को अलग बराबर बराबर हो जाएगा तकसीम। तो इसको परसेंटेज निकालेंगे पहले। ये हो गया 0 0 कैंसल, दिस इज इक्वल टू 12,500। 12,500, 5 zeros are 5 zeros are 25, 5s are, this is 125, 12,500 आता है ये। दूसरा 25,000 का 30%, this is this zero cancels, 2,500 into 3, that is equal to 7,500। 7,500। फिर इसी तरह 20% इसको मिलता है, तो इसका हो जाएगा 2500 इंटू 2 हो गए 5,000। और यहां पर जो दूसरा है अब फॉर 39, ये देखिए 64,000 हमारे पास प्रॉफिट है और इस प्रॉफिट के दो हिस्से हो गए। अप टू 25,000 ये मिल गया इनको, इसको 50% मिलता है जिस तरह इसको पार्ट ए में मिला था, इसको 30% मिलता है, इसको 20% मिलता है। और यहां 39 को रिंकी को पिंकी और चिंकी, इसको भी 39,000 डिवाइड बाई 3, इसको भी 39,000 डिवाइड बाई 3 और इसको भी 39,000 डिवाइड बाई 3। जब हम इसको 39,000 को 3 से डिवाइड करते हैं, इट बिकम्स 13,000, ये 13,000 है, इसको भी 13,000, इसको भी 13,000। डियर स्टूडेंट्स, आप जरा ख्याल रखिए, इसको रिंकी को क्या मिला अब, दिस प्लस दिस, यानी मैं एक बार फिर लिखूंगा 25,000 इंटू 50%, 50%, विच इज इक्वल टू 12,500 प्लस 13,000, विच इज इक्वल टू 25,500। टोटल शेयर इसकी है ये, यानी 64,000 है 25 से अलावा, लेकिन अप टू 25,000 उसको ये मिलता है 12,500। फिर 39 में से तीसरा हिस्सा मिलता है इसको ये, और ये बन गया 25,500। इसी तरह पिंकी का हिस्सा, पिंकी को कितना मिलता है, 25,000 में से इसको मिलता है 30%, वो हमने निकाल के रखा है 7,500 प्लस 39,000 का तीसरा हिस्सा, इक्वल शेयर 13,000, इसको भी 13, इसको भी 13, इसको भी 13। तो दिस प्लस दिस 13,000 प्लस 7,500, दिस इज इक्वल टू 20,500। 13 और 7 हो गए 20 और 500। फिर चिंकी, चिंकी को क्या मिलता है, 25,000 का 20%, 20% ऑफ 25,000, विच इज इक्वल टू, हमने निकाल के रखा है 5,000, 5,000 प्लस इसका तीसरा हिस्सा 13,000, सॉरी प्लस है ये, प्लस 13,000, 13,000 और 5,000 18,000, 18,000। जब हम इन तीनों का टोटल करते हैं, ये बनता है 64,000, विच इज इक्वल टू द टोटल प्रॉफिट, दैट इज 64,000। लेट मी रिकैप इट अगेन। देखिए स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चंस के दो पार्ट्स हैं, ए और बी। ए हमने पहले ही किया है पहले लेक्चर में, और इस क्लास में हम इस वक्त दूसरा पार्ट है 64,000। पहले 14,000 था, अप टू ₹25,000, उसमें हमें इसको 50 देना था, इसको 30, इसको 20, बात खत्म। लेकिन इसमें क्या है, इस 64,000 जो प्रॉफिट है, यहां पर हम करते हैं प्रॉफिट 64,000 माइनस 25,000, विच इज इक्वल टू 39,000। यानी कि इसको दो हिस्सों में तकसीम करते हैं, 25,000 तक एक मेथड और 25,000 से ऊपर जो अमाउंट है उसके लिए बराबर डिस्ट्रीब्यूशन, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। 25,000 तक इसको 50% मिलते हैं 25,000 में से, इन 25,000 में से इसको 50%, इसको 30% और इसको 20%, वो निकाल के रखा है मैं, ये और ये।
और उसके बाद जो 39,000 रहते हैं, इसका दूसरा पार्ट 64,000 का दूसरा हिस्सा, तो 25,000 से ऊपर ऊपर वो है 39,000। इसमें से इनको बराबर बराबर 13,000 13,000 13,000 मिलते हैं। 13,000 13,000 13। ये शेयर और ये शेयर इनको ऐड करते हैं, दिस प्लस दिस, इट इज इक्वल टू 25,500। इसी तरह पिंकी का दिस प्लस दिस, ये वाला और ये वाला, इन दो का टोटल बनता है क्या? 20,500। फिर चिंकी का दिस प्लस दिस, तो ये बनता है 5,000 प्लस 13,000 हो गए 18,000। इन तीनों को जब टोटल करते हैं ये इस साइड के बराबर आता है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो हमारा क्वेश्चन करेक्ट निकला। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, उसके बाद हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे।